ISP Munch. Assalamu alaikum. I am Wasim Bashir. Today I am here to share a book review with you. The book name is The Power of Habit and the author name is Charles Duhigg. दोस्तों इस वीडियो के एंड पे आप अपनी कोई भी आदत, बुरी आदत को अच्छी आदत से बदलने के अहल हो जाएंगे। जैसे कि आपको सबको पता है कि जब हम कोई नई चीज़ सीखना स्टार्ट करते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड उसके ऊपर काम करता है और उसके लिए उसको ज़्यादा एफर्ट रिक्वायर होती है ताकि वो उस चीज़ को अच्छे से समझ सके और वो बाद में इजीली हम उसको कर सकें। मगर जैसे जैसे हम इसको करते रहते हैं तो हमारा माइंड तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना वो बैठती जाती है चीज़ और उसका एक पैटर्न बन जाता है। तो बाद में वो काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है और वो इजीली कर सकता है और उस वक्त हम दूसरे चीज़ों में मसरूफ़ होते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि वो काम हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता चलूँ साथ साथ कि जैसे कि आपने शुरू में टाइपिंग स्टार्ट की हो तो शुरू में वो आपके लिए मुश्किल होती है, मगर जैसे जैसे आप उस टाइम गुजरता जाता है तो आपके लिए ईजी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में उसका पैटर्न बन चुका होता है। फिर आप वो इजीली करते रहते हैं और कोई और बात भी सोचते रहते हैं और या कोई और काम भी करते रहते हैं। अब ऐसा दिमाग करता क्यों है? माइंड इसलिए करता है ताकि वो अपना ग्रे मैटर को फ्री रख सके न्यू और इम्पोर्टेंट थिंग्स के लिए, ताकि हम वो नई चीज़ें भी सीखता रहे और वो पुराने काम भी करता रहे साथ साथ। अब मैं आपको बताऊं कि माइंड ये तो करता रहता है बट वो अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं कर सकता। दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम। ये चीज़ मसला पैदा करती है। फॉर एग्जाम्पल आपने ओवर ईटिंग स्टार्ट की, बस वो करते रहे, अब ये आपकी आदत बन गई है। अब वो माइंड को क्या है कि वो चीज़ आप जैसे किसी चीज़ से ट्रिगर होंगे तो आप वो चीज़ खाने चले जाएंगे और इस तरह से आप अनहेल्दी होते जाएंगे। माइंड ने क्या करना है कि अपनी एफर्ट सेव करने के लिए, टाइम बचाने के लिए आपकी हैबिट डेवलप करते रहना है। तो आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि जो चार्ल्स डुहिग इसके बारे में क्या कहता है, जो हैबिट के डेवलप किस तरह से होती है। हैबिट लूप को उसको नाम दिया है। तो इसके 3 प्रोसीजर हैं। पहला है क्यू उर्दू वाला नहीं, CUEQ। हम इसको शुरू से ही एक और लफ्ज़ के साथ इसको रिप्लेस कर लेते हैं ताकि वह सब के लिए ये समझने के लिए आसान हो जाए। तो हम इसको क्यू को ट्रिगर के साथ रिप्लेस कर देते हैं, आगे चल के भी हम इसको ट्रिगर ही यूज़ करेंगे। तो दूसरा जो स्टेप है वो है रूटीन एंड द थर्ड वन इज़ रिवार्ड। अब मैं आपको बताऊं कि ये तीनों हैं क्या चीज़। दोस्तों पहला जो है ट्रिगर मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप देख के आप अपनी उस आदत की तरफ चले जाते हैं। बहुत सारे ट्रिगर होते हैं मगर जो ऑथर ने बताए हैं वो 5 है। वो मैं आपको बताता चलूँगा कि वो एक कोई लोकेशन हो सकती है या कोई स्पेसिफिक टाइम हो सकता है, इमोशन हो सकता है, हैप्पी, सैड और बोर और समवन अदर्स, और वो या आपके कोई वो दोस्त हो सकते हैं जिसकी वजह से आप उस आदत में चले जाते हैं, या वो टीवी पे चल रही हुई कोई एड या कुछ भी। एंड द लास्ट वन इज़ लास्ट एक्शन। फॉर एग्जांपल खाने के बाद कुछ लोगों की आदत होती है किसी किस्म की, वो हो गई। तो उसके बाद नेक्स्ट इज रूटीन। तो इसमें से किसी भी चीज़ के बाद आप ट्रिगर होने के बाद अपनी उस रूटीन की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके लास्ट एक्शन है कि आप खाने के बाद सिगरेट पीते हैं, तो अब आप जाएं, खाना खाया है, अब आप जाएंगे बाहर, तो शॉप पे जाएंगे और एक सिगरेट खरीदेंगे और उसको किसी भी जगह जाके वो पिएंगे। तो ये होगी हमारी रूटीन। और एंड द रिवार्ड इज दैट puff of cigarette or a dose of nicotine which जो कि आपको ट्रिगर करता है बार बार कि आप ये आके करें। इससे आपकी आदत ये डेवलप होती रहती है। नाउ अब मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी भी इसी तरह से कुछ आदतें थीं जो इस बुक पढ़ने से पहले। लास्ट ईयर आप सबको पता होगा जैसे कि पेंडेमिक चल रहा था तो हर कोई घर पे था, तो किसी के पास कोई काम नहीं था,
मैं भी आप सब लोगों की तरह इसी तरह घर पे ही था, तो मैं सारा दिन मूवीज़ देखता रहता था, सीज़न देखता रहता था और सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग चलती रहती थी ऐसे ही ऐसी। बट जैसे ही मैंने ये बुक पढ़ी तो फिर मैंने सोचा कि यार इस तरह से तो मैं अपने आप को वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी ये आदतें चेंज की जाए, बुरी आदतों को अच्छी आदतों के साथ रिप्लेस किया जाए। तो मैं अब आपको बताता चलूँगा कि ट्रिगर क्या था, रूटीन क्या है और रिवार्ड क्या है, और अगर आप अपनी आदतें चेंज करना चाहते हैं तो आपने करना क्या है। ऑथर इसमें ना 2 प्रोसेस बताता है। नंबर 1 कि फाइंड योर ट्रिगर, रूटीन एंड रिवार्ड, देन चेंज इट विद न्यू रिवार्ड एंड रूटीन, और न्यू रूटीन एंड रिवार्ड। तो अब हम आते हैं कि मैं सारा दिन रहता था, अब मेरा क्या था, ट्रिगर क्या था, मेरा ये था कि मैं सारा दिन बोर होता रहता था। वो टाइम था, टाइम में हम बोर होते रहते हैं, तो इसके लिए मैंने वो अपना ट्रिगर फाइंड किया। उसके बाद मैं वो सारा दिन देखता रहता था मूवीज़, तो उसको मैंने रिप्लेस किया उस चीज़ से कि मैं अब बुक्स पढ़ना स्टार्ट करूँगा। मतलब जब भी मैं वो बोर होता था तो मैं वो लैपटॉप खोलता था और बुक्स पढ़ना शुरू कर देता था। तो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, इस तरह से पढ़ता गया। अब मुझे जो वहाँ से वो मिलता था ना कि भाई न्यू मूवी देख ली तो वो सुकून मिल जाता था, अब वो मुझे सुकून, वो जो रिवार्ड था वो इसमें मिलने लगा कि मैं ज़्यादा बुक्स पढ़ता रहूँ, ज़्यादा कि अपना नंबर ऐड करता गया कि मैंने इतनी बुक्स पढ़ ली हैं। तो यू वॉन्ट बिलीव कि मैंने राजा गिद्ध, जो कि 400 पेजेस की एक नावल है, वो मैंने सिर्फ 2 दिन में पढ़ा था। आप सोचे कि आप इससे अपनी कितनी सारी आदतें चेंज कर सकते हैं, कितनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों से रिप्लेस कर सकते हैं। तो कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सी अपनी आदत चेंज करनी है, या आप अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिएगा कि वो अपनी कौन सी आदत चेंज कर सकते हैं इस तरह से कि अपने ट्रिगर को फाइंड करने के बाद और उसके जो रूटीन और रिवार्ड हैं उसको रिप्लेस करने के साथ, न्यू रूटीन और रिवार्ड के साथ रिप्लेस कर दें। ना आसमां का रहा ना ज़मी का रहा, ना आसमां का रहा ना ज़मी का रहा, भटका जो तेरे दर से ना कहीं का रहा। गर पड़ गई मुश्किल तो कर ली बस दुआ, गर पड़ गई मुश्किल तो कर ली बस दुआ, बंदगी है गर्ज मेरी आरज़ू खता। थक गया हूँ चलकर यही एक सदा, थक गया हूँ चलकर यही एक सदा, मैं हूँ इब्ने आदम पै करे ख़ता, मैं हूँ इब्ने आदम पै करे ख़ता। देकर जान भी मैं करूँगा हक अदा, देकर जान भी मैं करूँगा हक अदा, पहले मुझे मेरा मकसद तख्लीक तो बता। आरज़ुए इश्क में हूँ अज़ल से भटक रहा, आरज़ुए इश्क में हूँ अज़ल से भटक रहा, एक ज़रा सी लग़ज़िश इतनी बड़ी सज़ा। गोहर होते तो कभी यूँ ना लुटाए जाते, गोहर होते तो कभी यूँ ना लुटाए जाते, हम भी बड़े इसरार से मनाए जाते। ये हसरत थी कि हसरतों की मौत पे, ये हसरत थी कि हसरतों की मौत पे, हम भी उनके पहलू में दफनाए जाते। काश हम भी होते किसी शम्मा की मानिद, काश हम भी होते किसी शम्मा की मानिद, इंतहाए महफिल से पहले न बुझाए जाते। अपने अहबाब में होती कुछ ऐसी आंखें, अपने अहबाब में होती कुछ ऐसी आंखें, हमारी खफगी पे जिनसे अश्क बहाए जाते। अजब सवाल था जुर्मे वफ़ा, नक्शे जुनूं बेसूद था, अजब सवाल था जुर्मे वफ़ा, नक्शे जुनूं बेसूद था, कर था बजा मेरा ना खुदा तो फिर बेसुकूं क्यों वजूद था। बेखुदी भी खूब थी फुसूं भी था दम बदम, बेखुदी भी खूब थी फुसूं भी था दम बदम, बज़्म भी थी सजी हुई जज्बे दुरूं मफ़कूद था। दश्ते दहर बर्बाद था तो थी सो गवार फ़िज़ाए मक्तल, दश्ते दहर बर्बाद था तो थी सो गवार फ़िज़ाए मक्तल। तड़प रहा था रुख़े वफ़ा, तड़प रहा था रुख़े वफ़ा, खून सरबा सुजूद था। जामे अयामे तल्ख़ भी पिया चाके जिगर भी सिया, जामे अयामे तल्ख़ भी पिया चाके जिगर भी सिया, तला तुम बरपा था अंदर वहशत से बैरूं जमूद था।
आज के लिए इतना ही। शेयर योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप भी बन सकते हैं ISP मंच का हिस्सा। होगी मुलाकात आपके साथ नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद। ISP पाइंदाबाद। ISP Munch.